नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब कंपनी के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी में इतना क्यों गिरावट हो रहा है? तो कब तक गिरावट होगा और कौन-सा लेवल तक गिरावट हो सकते हैं इसके बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। तो उसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी एक एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है। तो एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है मतलब ज़्यादातर फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं मन्नपुरम फाइनेंस। तो मन्नपुरम फाइनेंस कोई देखा जाए तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में मतलब एनबीएफसी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसमें से बहुत छोटा-मोटा कंपनी है, उतना बड़ा कंपनी भी नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी में कुछ दिनों से बहुत भारी भरकम गिरावट चल रहा है। तो क्यों इतना गिरावट है, उसके पीछे कारण क्या है? और लॉजिक से आपको समझाऊँगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो मन्नपुरम फाइनेंस है। तो मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में आज बात करूँगा। देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न से आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके इसमें सेल कर दीजिएगा, बाय कर दीजिएगा। इस तरीके से मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं एक अंदाज़ा दूँगा कि कंपनी किस तरीके से गिरावट हो रहा है और कौन-सा लेवल तक कंपनी जा सकता है। देखिए इसका पॉसिबिलिटी कितना होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि इस तरीके से चार्ट पैटर्न मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब कल जाके आप ट्रेड मत लेना। तो उसके ऊपर आप खुद एनालिसिस करना, उसके बाद आपको लगे हाँ, स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा लेवल ब्रेक हो चुके हैं, तो मुझे लगता है और भी इस स्टॉक में गिरावट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पहले भी प्रीवियस भी देखिए कैंडल देखिए, किस तरीके से वॉल्यूम था, वो रेड कैंडल रेड वॉल्यूम था मतलब कितना भारी भरकम सेल इस कंपनी से किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी एक एक सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन बहुत जगह पे सपोर्ट था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे भी था और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ज़ोन था और उसके बाद यहाँ पे भी था, उस लेवल को भी ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो लेवल है वो इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे कौन-सा लेवल है? यहाँ पे देखा जाए तो 110 इस लेवल तक भी कंपनी आ सकते हैं। तो उस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो थर्ड जो लेवल रहेगा वो बहुत नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रैग करके दूँ, तो आपको पता चलेगा कंपनी कौन-सा लेवल तक यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस लेवल तक कंपनी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन-सा लेवल तक आएगा, कितना दूर तक गिरेगा, वो तो बात की बात है। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इस कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न में यहाँ पे 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, करीबन 25% तक रिकवरी हो चुके हैं, मतलब 25% तक डिस्काउंट में चल रहा है, 25% तक कंपनी ने गिरावट दिखाया है। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो 6 मंथ में भी 26%, 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में करीबन 28% तक यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 साल में ऑब्वियसली पॉजिटिव है, 20% तक रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो करीबन 247% तक रिटर्न आपको दिया। देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न उतना खास नहीं है मगर बहुत वोलेटिलिटी है इस कंपनी में। इसका जो कारण है कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब आप एक स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप टाइप कंपनी इसको बोल सकते हैं। इतना छोटा-मोटा कंपनी है तो इसलिए फाइनेंस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादातर प्रेशर रहता है क्योंकि इस टाइप कंपनी बहुत वोलेटिलिटी दिखाता रहता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है क्योंकि देखिए आपको एक मैं अंदाज़ा देता हूँ क्योंकि देखिए जितने सारे लार्ज कैप कंपनी है, जितने सारे फाइनेंस सेक्टर से लार्ज कैप कंपनी है, आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एनबीएफसी से बिलॉन्ग करने वाले जितने सारे कंपनीज़ नंबर 1 कौन है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उसके बाद एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, उसके बाद देखिए चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, उसके बाद मणप्पुरम फाइनेंस। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो इस जितने सारे कंपनीज़ है, उनमें से बहुत-बहुत पीछे है। देखिए छोटा-मोटा कंपनी बहुत कोशिश करते हैं खुद को फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, फ्यूचर में उसको आगे ले जाने के लिए। मगर ग्रोथ करने से ही कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कंपनी को काम भी करना पड़ता है। कंपनी काम तो ज़बरदस्त कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी काम क नहीं कर रहा है। मगर देखिए बड़ा कंपनी अगर मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे, तो छोटा कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि छोटा कंपनी उस तरीके से खुलकर काम नहीं कर पाते। देखिए मान के चलिए आप
आपके एक दुकान है, आपके एक मतलब गारमेंट सेक्टर के एक दुकान है, उसके पास एक बड़ा मॉल भी है, शॉपिंग मॉल भी है। तो आपके पास जितना कस्टमर आएगा, उससे बहुत ज़्यादा गुना कस्टमर मॉल मतलब शॉपिंग मॉल में जाएगा। तो यही बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी इतना छोटा है, बिज़नेस अच्छा करने का कोशिश भी करे, उसको बड़ा कंपनी करने नहीं देगा क्योंकि वो टोटली मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे। तो यही बात सबसे ज़्यादा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि देखिए और भी एक प्रेशर भी है, कंपनी का रिज़ल्ट, कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट किया वो भी आपको देखना चाहिए। मैं एक रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का गिरावट का जो पीछे जो रीज़न है, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 1100 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1170 करोड़, पिछले साल में था 1354 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का सोर्सेस है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं, मतलब इनकम का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम देखने को मिला है। उसके बाद बारी है कंपनी का एक्सपेंस की, तो कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी तो आपको देखना चाहिए। तो टोटल कंपनी ने जो एक्सपेंस किया तो करीबन देखिए 760 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 696 करोड़ था और पिछले सालों में 731 करोड़ था। तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से इनकम हुआ है। और अभी टैक्सेस पे करना पड़ा तो टैक्सेस भी अच्छा खासा देना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली हुआ। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट तो ऑब्वियसली हुआ और इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जो हुआ वो उतना खास नहीं है। तो देखिए 259 करोड़ जो पहले था 355 करोड़, पिछले सालों में था 462 करोड़। मतलब पिछले सालों में से देखा जाए कंपनी 50% प्रॉफिट को डाउन कर चुके हैं और पिछले क्वार्टर के तुलना से देखा जाए तो 100 करोड़ का टोटल कंपनी प्रॉफिट कम कर चुके हैं। तो यही एक कारण है सबसे ज़्यादा गिरावट के। और सेकंड जो कारण आपको मैं बताया हूँ, कंपनी जिस सेक्टर से काम कर रहा है और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत आगे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए छोटा-मोटा कंपनी के लिए बहुत प्रेशर इश्यू हो रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए एचडीएफसी एएमसी और सॉरी एचडीएफसी लाइफ और साथ ही साथ मणप्पुरम, इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का देखिए अर्निंग बेसिक अर्निंग भी देखिए 3.03 है और यहाँ पे कंपनी का जो अ, बेसिक मतलब जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 3.06 है जो पहले था 4.91 और पिछले सालों में था 5.50। तो यही एक कारण है जो स्टॉक में भारी भरकम एक मंथ नहीं 5 दिनों से गिरावट देखिए अब किस तरीके से गिरावट हो रहा है। तो कंपनी रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने तो करीबन 16-17% तक गिरावट रिकवरी यहाँ पे कर चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खराब ही नहीं है। कंपनी का आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको क्वार्टर बेसिस भी दिखा दूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। कि देखिए अच्छा खासा कंपनी ने हर क्वार्टर में प्रॉफिट तो ज़रूर कर रहा है। इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। तो फिर भी इस कंपनी में इतना प्रेशर क्यों है? वो प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ इस क्वार्टर में जो रिज़ल्ट हुआ देखिए 261 करोड़, जो पहले पहले जो क्वार्टर में था, जो पहले सालों का जो क्वार्टर था 483 करोड़। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों ही यहाँ पे जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी ने एस्टीमेट मिस कर चुके हैं। तो इसीलिए भारी भरकम गिरावट अभी भी रनिंग है। क्योंकि देखिए कंपनी मार्केट जिस तरीके से कल रीबैक किया और आज के दिन भी रीबैक कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को रीबैक करना चाहिए था, मगर उस तरीके से रीबैक नहीं किया तो फिर से डाउनफॉल में यहाँ पे देखने को मिला। करीबन 2% तक आज भी गिरावट है। हाँ, आज गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट के जारी चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? उसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी का और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ तो 10 साल में कंपनी 11% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 4%, 3 साल में 7% और 1 साल में तो 27% तक नेगेटिविटी रिटर्न दिया। मतलब कंपनी अभी भी फिलहाल के लिए नेगेटिविटी रिटर्न ही देखने को मिला। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। हाँ, फिलहाल के जो करंट सिनेरियो है, उनमें थोड़ा-सा रिकवरी देखने को मिला। और एक चीज़ कंपनी के आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 6.94 है। इसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 21.1, इसका मतलब कंपनी का पीई रेशियो बहुत लो लेवल में है। तो एक अच्छा खासा मौका जेनरेट यहाँ पे किया हुआ है। मगर कंपनी का और भी चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है। ये बात
नेगेटिविटी है। कंपनी का डेब्ट भी देखिए बहुत ज़्यादा है, 3.22% का डेब्ट। मतलब कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और मार्केट से कर्जा लेके बैठे हुए हैं 25,600 करोड़। यही चीज़ स्टॉक मार्केट में आपको सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कर्जा मतलब ज़्यादा प्रेशर। क्योंकि देखिए कर्जा आप ले सकते हैं, कर्जा आप ले सकते हैं, मगर कर्जा चुकाना भी तो आपको पड़ेगा। तो अगर कर्जा नहीं आप चुका पाएँगे, तो आपके लिए तो फ्यूचर में दूसरा बार कर्जा आपको किसी बैंक से, किसी भी सेक्टर से नहीं मिलेगा। तो वही सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा सारे के सारे कंपनी के लिए। इस कंपनी के उसी प्रेशर देखने को मिला है, तो इसीलिए अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी चल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कितने सारे शेयर होल्डिंग यहाँ पे है। देखिए प्रोमोटर के पास कितना है, 35% होल्डिंग प्रोमोटर के पास, पहले भी था, अभी भी है। और एफआईज के पास देखिए 44% था, तो थोड़ा-सा शेयर बेचा गया, 34% है। एफआईज के पास कितना, 3.89 था, अभी 14.33 है। और पब्लिक के पास कितना, 16% था, अभी 15%। देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा इसके हिस्सेदारी है। देखिए इंस्टीट्यूशन तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो ज़्यादा निवेश उसी कंपनी में करेगा, जो कंपनी में जो फ्यूचर के लिए कुछ ग्रोथ नहीं है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है और एक फाइनेंस कंपनी है। हाँ, मानता हूँ मैं छोटा-मोटा कंपनी है, तो आपको रिस्क ज़्यादा लगते हैं इस कंपनी में, तो आप कम निवेश करिए। और आप पहले से निवेश करके रखे हैं, हाँ, मैं भी निवेश करके रखा हूँ और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं भी इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली निवेश करके रखा हूँ। तो आप भी निवेश करके रखे हैं, तो होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और आपको 20-30% का गिरावट देखने को मिले, तो फिर से आप इंस्टॉलमेंट लगा लेना। क्योंकि आपको एवरेज करने का मौका उसी कंपनी से लेना चाहिए, जो कंपनी फ्यूचर में पॉजिटिविटी आपको दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।